कंजूसी की आदत किसी भी व्यक्ति को वेल्थ और हैप्पीनेस से दूर कर देती है। धन को हम 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उसका भोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या फिजूल में बर्बादी। फिजूल खर्ची एक अलग बात है, लेकिन अगर पैसे का सही तरीके से भोग और दान नहीं हो रहा, तब भी उसका नाश ही है। आइए दान की कला सिखाती हमारी आज की कहानी के साथ आगे बढ़ें। कई समय पहले की बात है। एक व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। वह काफी थक चुका था और प्यास भी लग रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक नदी दिखी। वो व्यक्ति वहां रुका और नदी का पानी पिया। इस दौरान उसके मन में एक सवाल आया, तो उसने नदी से पूछा कि तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हारा जल इतना मीठा और दूसरी तरफ सागर इतना बड़ा, लेकिन उसका पानी खारा है, ऐसा क्यों? नदी अपनी तेज रफ्तार से भागे जा रही थी और बिल्कुल फुर्सत में नहीं थी। इसलिए उसने कहा, सागर से ही जाकर पूछो। वो आदमी आगे बढ़ा और समुद्र के पास पहुंचा। उसने समुद्र से उसी सवाल का जवाब मांगा। तब सागर बोला, नदी एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से आगे बढ़ा देती है। दूसरों को देने के लिए ही वो दिन रात दौड़ती है, इसलिए उसका पानी मीठा है। और दूसरी तरफ मैं हूँ, जो सभी से सिर्फ लेता है। यही कारण है कि रुका हुआ और सहेज कर रखने की वजह से मेरा जल खारा है। अब आप समझ गए होंगे कि देने वाले की जिंदगी में हमेशा मधुरता रहती है। इसलिए दान करें, लेकिन ऐसे कि अगर दाएं हाथ से दान दे रहे हैं तो बाएं को इसका पता भी न चले। अब भगवान को ही देख लीजिए, ये सारी प्रकृति उन्हीं की बनाई हुई है, लेकिन क्या कहीं किसी पहाड़ या नदी पर लिखा हुआ है?